Good morning, students. Today I will teach you lesson third, Discovery Tooth. The saga continues. तो द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, कि जो वो ममी थी वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920 सेड जाही हवाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। एंटीक्विटीज़ का मतलब होता है पुरातन काल से संबंधित जो भी चीज़ें होती थी, है ना, उन वस्तुओं का भवन, अर्थात संग्रहालय के जो सेक्रेटरी जनरल था मिस्र के संग्रहालय का, जो पुरातन विभाग के संग्रहालय का जो सेक्रेटरी जनरल था जाही हवाज, उसने कहा कि इस मम्मी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कार्टर ने जो इसके साथ 1920 में किया उन सब चीज़ों के कारण इसकी हालत जो है वो बहुत ख़राब है। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, है ना, जैसे ही उसने उस बॉडी के टुटके शरीर के उसके शव को पास से देखने के लिए जैसे उसका निरीक्षण किया तो उसने ये देखा कि इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इसका कारण जो था वो सन 1920 में जो कार्टर ने इसके ऊपर काम किया उसके कारण इसकी हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, उसका पूरा नाम था हॉवर्ड कार्टर। डैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स होता है पुरातत्ववेत्ता, अर्थात जो इतिहास से संबंधित चीज़ों को खोज करते हैं, पुरातन चीज़ों को पुरातनवादी कहलाते हैं वो, है ना। तो कार्टर अर्थात हावर्ड कार्टर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातनवादी था। हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टॉम्ब, जिसने कि सन 1922 में टुटके मकबरे की खोज की। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, फ्यूटाइल का मतलब होता है निरर्थक, बेकार, कि कई निरर्थक बेकार चीज़ों की खोज करने के बाद सन 1922 में उसने टुटके मकबरे की खोज की। इट्स कंटेंट्स द हास्टली, हास्टली मीन्स होता है शीघ्रता से, जल्दी से, है ना। रैंसैक्ड मीन्स होता है पूरी तरह से खोज की गई। इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, कि ये जो उसकी खोज थी ये बहुत ज़्यादा शीघ्रता से पूरी की गई, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जो उसकी खोज थी ये आश्चर्यजनक रूप से पूरी थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लीजेंड, है ना, कि उसके जो उसने जो खोज की थी वो किसी समय के सबसे धनी शाही संग्रह थे, है ना, जो उसने खोज की थी। रिचेस्ट मीन्स होता है सबसे धनी, रॉयल मीन्स राजसी, कलेक्शन मीन्स संग्रह, कि वो किसी राजा के जो थे वो सबसे ज़्यादा धनी संग्रह थे। वर एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड, है ना, और वो सब जो थे मिस्र के राजाओं की गाथा के अंग बने। स्टनिंग, स्टनिंग मीन्स होता है अत्यधिक आश्चर्य, है ना। आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स मानव कृतियाँ इन गोल्ड, और उनमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें थीं वो थीं आश्चर्यजनक रूप से बनाई हुई सोने की मानव कृतियाँ। दे आर इटर्नल, इटर्नल मीन्स होता है स्थायी, वैसे तो आंतरिक होता है, यहाँ पर इसका मतलब है स्थायी। दे आर इटर्नल बिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन, रिसरेक्शन का मतलब होता है पुनर्जन्म, और ये जो स्थायी चमक थी ये पूरी तरीके से ये कहती थी, इस बात की गारंटी देती थी कि उस टुट का पुनर्जन्म होगा। कॉस्ट ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, है ना, तो उसने इन चीज़ों के खोज के समय जो थी वो एक सनसनी उत्पन्न कर दी। सेंसेशन का मतलब होता है सनसनी, है ना, कॉस्ट का मतलब कारण, कि इन सब कारणों से जो है डिस्कवरी के समय पर, खोज के समय पर एक सनसनी पैदा हुई। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और इसीलिए इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स, लेकिन जो टुट को जब दफनाया गया, बरीड मीन्स होता है दफनाना, कि जब उसको दफनाया गया तो उसको रोज़मर्रा की जितनी भी आवश्यक की चीज़ें थीं, दिन प्रतिदिन में जो काम आने वाली वस्तुएं थीं, वो टुट के साथ में दफनाई गईं। बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीथिंग डिड ही वॉन्ट इन आफ्टर लाइफ, कि जो उसे जीवन के बाद में काम आने वाली चीज़ें थीं उन सभी चीज़ों को, जो दिन प्रतिदिन की चीज़ें थीं उन सभी चीज़ों के साथ टुट को दफनाया गया।
उसमें क्या था, बोर्ड गेम्स की जो बड़े बड़े खेल होते हैं, बोर्ड वाले खेल होते हैं, वो ए ब्रॉन्ज रेजर है ना, उसको जो था एक चांदी का, उसका ब्रॉन्ज कांसे का एक रेजर दिया गया, तांबे का एक रेजर दिया गया। लिलेन अंडर गारमेंट्स, उसको उसके जो कपड़े थे वो दिए गए। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और खाने के डिब्बे और शराब की बोतलें उसको वो सब दी गई। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोस फ्यूनरली ट्रेजर, फ्यूनरली से मतलब होता है जो उसके साथ में दफनाया गया था खजाना, ट्रेजर मीन्स खजाना, कि कई महीनों के बड़े सावधानी पूर्वक उसके टुटके जो साथ में दफनाए गए जो सामान था, जो खजाना था, उसका रिकॉर्ड उसको स्थायी रूप से काफ़ी बड़े सावधानी के साथ लिखा गया। कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, और उसके बाद कार्टर ने जो टुटके साथ में 3 और अन्य कॉफिन थे, ताबूत थे, उनका भी निरीक्षण करना शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट, जब उसने पहले ताबूत को खोला, ही फाउंड ए श्राउड, है ना, श्राउड माने कफन, एडॉर्न में सजाया गया था। ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ बिलो एंड ऑलिव लीफ, है ना, बिलो एक पेड़ का नाम होता है, ऑलिव माने जैतून होता है, लीव्स, है ना, तो उसको जो थी बिलो की और ऑलिव की पत्तियों की मालाओं से सजाया गया था। वाइल्ड सेलरी, जंगली सेलरी से सजाया गया था। लोटस पीटल्स, लोटस माने होता है कमल, पीटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, कमल की पंखुड़ियों से सजाया गया था। एंड कॉर्न फ्लावर्स, और कॉर्न फ्लावर से उसको सजाया गया था। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए ब्यूरियल, फेडेड का मतलब होता है कम होने, है ना, एविडेंस माने सबूत, तो इस बात का कम सबूत था। ऑफ ए ब्यूरियल, ब्यूरियल मीन्स दफनाया गया, इन मार्च और अप्रैल, तो इस बात का कम सबूत था कि, या ये इस बात का प्रमाण थे कि उसको जो है मार्च और अप्रैल के महीने में दफनाया गया होगा। व्हेन ही फाइनली रीचेस द ममी, कि जब वो अंतिम रूप से ममी के पास पहुँचे, दो यद्यपि ही रेन इनटू ट्रबल, तो जो कार्टर जो थे तब थोड़ी परेशानी में आए। द रिचुअल रीजन्स, रिचुअल्स का मतलब होता है धार्मिक, रीजन्स का मतलब होता है राल अर्थात चिपकाने वाला पदार्थ। हेड हार्डन, कि जिस पदार्थ से उसको उसके ऊपर लगाया गया था, जो लेप उसके ऊपर लगाया गया था जिससे कि उसकी मम्मी खराब ना हो, तो वो जो राल थी वो बहुत ज़्यादा कठोर हो गई थी। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, तो उसके कारण क्या था कि टूट जो था, जो उसका सोने का कफन था, सोने का ताबूत था, उसकी तली के साथ वो पूरी तरीके से चिपक गया था। सीमेंटिंग माने चिपक जाना, तो टूट जो था वो उसके साथ चिपक गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब उपयुक्त, फोर्स कुड मूव दैम, कि उसके ऊपर जितना भी पर्याप्त मात्रा में या उपयुक्त जितना जोर उस पर लगा सकते थे, शक्ति लगा सकते थे, उसको वहाँ से उठाने का प्रयास किया। कार्टर रॉट लेटर, कार्टर बाद में लिखते हैं व्हाट वाज टू बी डन, कि उसको हटाने के लिए वहाँ से जितना भी प्रयास किया जा सकता था उतना प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वहाँ से नहीं हटाया जा सका। तो क्या किया जाए, वो सोचने लगे कि अब हम इसको हटाने के लिए क्या करें। तो द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, तो उनके मन में एक विचार आया कि जो सूरज होता है ना, वो इसको एक हथौड़े की भांति तोड़ सकता है। हैमर मीन्स हथौड़ा, कि वो इसको हथौड़े की भांति तोड़ सकता है। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रीजन, तो जो कार्टर ने जो था उसने यही प्रयोग करने का निश्चय किया कि वो इस मम्मी को जो है धूप में रखेगा, जिससे कि शायद धूप की गर्मी से जो है उसका वो शरीर पिघल के वहाँ से जो राल है उसके ऊपर लगी है, जो लेप लगा है, शायद वो गर्मी से पिघल जाए और उसका शरीर बाहर आ जाए। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों के बाद, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, ब्लेजिंग मीन्स गर्म या तपते हुए, है ना, तो उसने जो था मम्मी को बाहर चमकती हुई धूप में कई घंटों के लिए रखा। डैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि उसको इतना गर्म कर दिया कि वो लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर के स्तर तक उसको गर्म किया गया। नथिंग बज्ड, बज्ड मीन्स होता है खिसकना या हिलना, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका शव था, जो उसकी मम्मी थी, वो उस लेप पर जरा सा भी कोई अंतर नहीं पड़ा। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डेटाचमेंट, डेटाचमेंट मीन्स अनाशक्ति,
उसने वैज्ञानिक आधार पर इस बात को कहा, द कॉन्सिलेटेड मटेरियल हैड टू बी चिस्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमीन्स, है ना। कॉन्सिलेटेड मटेरियल मीन्स पूरा पदार्थ जो उसके ऊपर राल लगी हुई थी, है ना। हैड टू बी चिसल्ड अवे, चिसल्ड का मतलब होता है तराशना, तो तराशा किससे जाता है, छेनी और हथौड़े से, है ना। अवे फ्रॉम बीनीथ, बीनीथ मीन्स नीचे, लिम्स मीन्स होते हैं अंग, ट्रंक मीन हो गया धड़, है ना। तो उसने कहा कि इसके जो शरीर को, जो ये इसके ऊपर लेप लगा हुआ है टुट के ऊपर, इसको छेनी और हथौड़े की सहायता से जो है तराशा जाएगा, इसको छीला जाएगा और इसके शरीर के अंगों पर और इसके धड़ पर जो वो लगा हुआ है तब वो वहाँ से हटाया जाएगा। बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, रिमेन्स मीन्स शव, तब शायद संभव है कि टुट का जो शव है वो वहाँ से बाहर निकाला जा सके। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, है ना। लेकिन अगर वास्तव में कार्टर के पक्ष में और कोई विकल्प नहीं था, उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इफ़ ही हैडंट कट द ममी, यदि वो ममी को वहाँ से बाहर नहीं निकालता और उसको फ्री माने उसको ऐसे स्वतंत्र छोड़ देता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्क्यूमेंटेड मीन्स धोखा दे जाना, द गार्ड्स, तो क्या हो सकता था कि जो चोर थे वो गार्ड्स को धोखा देकर एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, तो जो चोर थे वो गार्डों को धोखा देकर उसके ऊपर जो सोना लगा हुआ था टुट के ऊपर, तो उसको निकालने के लिए वो वहाँ से उसे दूर ले जाते और उसके शरीर से सोना उतार लेते। इन टुट्स टाइम द रॉयल वर फेवियसली वेल्थी, फेवियसली मीन्स अत्यधिक, असाधारण, वेल्थी मीन्स धनी, कि टुट के समय में जो राजा हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा धन संपदा वाले हुआ करते थे, बहुत धनी हुआ करते थे। एंड दे थॉट, और उसने सोचा और होप्ड, और उसने आशा की, दे वुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो जो चोर हैं, मतलब उसने ये सोचा कि उस समय के राजा ये सोचा करते थे कि वो अपने साथ अपनी धन संपदा को लेकर जा सकते हैं। फॉर दिस हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, कि जब वो इस संसार से बाहर जाएंगे, अर्थात जब उनकी मृत्यु होगी, तो उस समय के राजाओं का ये मानना था कि वो अपने साथ अपनी धन संपदा भी ले जाएंगे। किंग टुट वॉज लेविश्ड, लेविश्ड माने बहुत ज़्यादा, विद ग्लिटरिंग गोड्स, है ना, ग्लिटरिंग चमकदार, कि टुट को जो है बहुत ज़्यादा चमकदार चीज़ों के साथ दफनाया गया। प्रेस्टिशियस कॉलर्स, उसमें बहुमूल्य कॉलर्स थे। इनलेड मीन्स होते हैं हीरे मोतियों से जड़े हुए, नेकलेस मीन्स हार, कि उसको हीरे मोतियों से जड़े हुए हार थे। एंड ब्रेकलेट्स, ब्रेकलेट्स मीन्स होते हैं बाजूबंद, और बाजूबंद थे। रिंग्स, अंगूठियाँ थीं। एम्यूलेट्स, ताबीज थे। ए सेरेमोनियल एप्रॉन, सेरेमोनियल मीन्स होता है धार्मिक, एप्रॉन मीन्स होता है कपड़ा, और उसके साथ एक धार्मिक कपड़ा था। सैंडल्स, उसके चप्पल जूते थे। स्लेथ ऑफ हिज फिंगर्स, है ना, सीथ मीन्स होता है खोल, उसकी उंगलियों के लिए। एंड टोज, और उसके अंगूठों के लिए जो थे वो खोल थे। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, आइकॉनिक मीन्स होता है प्रतिमा संबंधी, है ना, और उसका जो कॉफिन था, उसका जो ताबूत था, उस ताबूत के आंतरिक भाग के लिए चीज़ें, और उसके मास्क, मास्क मुखौटा। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सारी जो चीज़ें थीं ये सब शुद्ध सोने से बनी हुई थीं। टू सेपरेट टुट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट, कि टुट को उस सजावटी सामान से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, तो कार्टर के जो आदमी थे जो वहाँ पर उन्होंने लगाए थे, उन्होंने उस मम्मी का सबसे पहले सर हटाया। एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जो टुट के जितने भी महत्वपूर्ण जोड़ थे उन सब जोड़ों को उन्होंने वहाँ से निकाल कर अलग किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने उन सारे सामानों को, उसके सारे शरीर के अंगों को एक एक करके बाहर निकाल दिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, तो उन्होंने उसके उस शरीर को दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए एक लकड़ी का डिब्बा लिया, ताबूत लिया, और उसके नीचे रेत बिछाकर बॉक्स विथ पैडिंग, कि उसके ऊपर पैडिंग माने सतह बनाना, कि उसके ऊपर रेत की उन्होंने सतह बनाई और उसके ऊपर उसके शरीर के अंगों को जो था उन्होंने दोबारा से व्यवस्थित किया। एंड दैट कंसील्ड, कंसील्ड माने छिपाना,
द डैमेज, जिससे कि जो कुछ क्षति हुई है, अर्थात उन्होंने टूट के शरीर के सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए थे, तो उस पार्ट्स की क्षति, उन चीज़ों को छिपाने के लिए उन्होंने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। द बेड वेयर टू नाउ रेस्ट, और उन्होंने उसका एक ऐसा बिस्तर बना दिया जहाँ पर कि टूट जो था वो अब आराम कर रहा था। तो आज यहीं तक पढ़ाएंगे, इसका बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।